हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की आफ्टरनून एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, सो लेट्स सी, देखते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइज। एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग पर फोकस करते हैं और देखते क्या आता है। ओके, सो बी पॉजिटिव गाइज एंड लेट्स सी कि अभी करंटली आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। Three of Cups, the Devil, Seven of Swords, Knight of Cups. Ten of Cups, Knight of Wands, the Magician, and we have Seven of Pentacles. टू ऑफ वंस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। गाइस, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो साइन बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। सबसे पहले है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। उसके अलावा यहाँ पर कैप्रिकॉन है, मकर राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज़ यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई देते हैं। बट गाइज, एक और चीज़ उसी के साथ दिखाई देती है कि यहाँ पर डेविल का कार्ड अवेलेबल है, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में बन रही है ना, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है थर्ड पार्टी के लिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में एनर्जी। अगर थर्ड पार्टी से बात करते हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आपका ये है कि वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है या मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है, और लोगों को बहुत अटेंशन दे रहा है और लोगों को टाइम दे रहा है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। और थर्ड पार्टी का भी इशू आपके कनेक्शन में चल रहा है।
तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी तो है, बट कुछ ना कुछ वहाँ पर इनका कुछ ना कुछ बेनिफिट है जिसके चलते थर्ड पार्टी के साथ है। और मैं यहाँ पर ऐसा नहीं देख पा रही हूँ कि कोई मतलब बहुत सीरियस कनेक्शन में है उसके साथ या कुछ नहीं। जैसे लाइक आई फील कि एंटरटेनमेंट पर्पस जो होता है ना, वैसा मुझे कुछ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ जाती है, जो कि ये बताता है कि उनको एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेफिनेटली है, लेकिन वो सीरियस नहीं है उस कनेक्शन के लिए। उस तरफ अट्रैक्शन है, लेकिन जैसे उनको पता है कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही टाइम रहना है करके, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। एंड कुछ ना कुछ बेनिफिट भी जुड़ा हुआ है वहाँ से, थर्ड पार्टी से, तो वो भी मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। सो एक तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन ना बहुत सारी चीज़ों को छुपाते भी हैं और बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलते हैं। उनकी आधी से ज़्यादा बातें झूठ हैं। वो जो भी शो करते हैं, जो भी बोलते हैं, उसमें आधी से ज़्यादा बातें तो उनकी झूठी होती हैं। ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि और एक और चीज़ है यहाँ पर कि वो थोड़ा ना अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मतलब कि थोड़े सेल्फिश नेचर भी वो रखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना बेनिफिट वो देखते हैं कहीं ना कहीं। और ये चीज़ आपको भी पता होगी कि वो अपना बेनिफिट देखते हैं, और लाइक आपने काफ़ी बार इस चीज़ को फील किया होगा, ये चीज़ आपने देखी होगी, महसूस की होगी। तो यस, यहाँ पर दिखाई देता है कि वो अपने बेनिफिट्स को देखते हैं, उनको जहाँ बेनिफिट मिल रहा होता है उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो ऐसा है यहाँ पर। बट एक और चीज़ है कि एक जो होता है ना कनेक्शन को लेकर के सीरियस एनर्जी होना, कि भाई ये कनेक्शन के साथ आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, वो एनर्जी मुझे नहीं दिखाई देती है, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ। तो आप ये कह सकते हो कि थर्ड पार्टी बेशक आप दोनों के बीच में है, लेकिन आपके पर्सन उसके लिए ज़्यादा सीरियस नहीं है, या उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं देखते हैं। जस्ट कुछ और ही रीज़न्स हैं यहाँ पर, कुछ एंटरटेनमेंट पर्पस में बोल सकती हूँ, उसके अलावा नहीं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना, तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड नहीं होता। 7 ऑफ सोर्ड्स यही बताता है कि जो भी है सब झूठ है कहीं ना कहीं, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, वो सिर्फ एक आप ये कह सकते हो कि इनका कोई ना कोई फ़ायदा है वहाँ पर, इनको कुछ ना कुछ मिल रहा है वहाँ से, तो जस्ट इसलिए है। बट ये बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे उस पर्सन के लिए नहीं दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि ऑफकोर्स प्यार की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है, वहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है। ये मुझे ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं ये। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, बट इनको अपने हिसाब से चलना है, क्योंकि यहाँ पर मजिशियन का भी कार्ड आ गया है। इनको अपने हिसाब से चलना है, और अगर आप इनको जैसे कि आप इनसे क्वेश्चंस करते हो, आप इनको रोकते हो, तो ये चीज़ इनको बड़े इरिटेट करती है। मतलब इनका ये कि ऐसे ऐसे नहीं, लाइफ में ना थोड़ा खुला रहना चाहिए, थोड़ा आज़ाद रहना चाहिए, तो वो वाली एनर्जी है इनकी, जिसकी वजह से आई थिंक बहुत बारी प्रॉब्लम्स आती रहती होंगी। आप भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हो, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से कोई क्लियरिटी आपको मिल नहीं रही है। आप खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और कहीं ना कहीं आपकी रातों की नींद भी उड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, क्योंकि इस शख्स का कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये चाहता क्या है, ये क्लियरिटी क्यों नहीं देता है, या क्लियर किसी एक के साथ क्यों नहीं रहता है, ये 10 तरीके की चीज़ें क्यों खोल रखी हैं। सो एक तरीके से आपको परेशानी ऑफकोर्स हो रही है, और आप ही को नहीं, हर किसी को परेशानी होगी। अगर ऐसा इस तरीके से किया जाएगा तो हर किसी इंसान को इस चीज़ से परेशानी होगी। सो यहाँ पर सिर्फ आप ही की नहीं है, ये सबके साथ होगा। सो ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन कुछ ऐसे हैं कि वो ये कहेंगे कि तुम मेरे पे भरोसा रखो, मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ, या मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये चीज़ वो बोलेंगे, लेकिन उनके एक्शंस में क्या दिखेगा कि वो जो है और बाकी सारे काम कर रहे हैं जो कि आपको पसंद नहीं है, जिनके लिए आप मना कर रहे हो, लेकिन वो सारे काम वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए, थोड़ा ट्रस्ट कर रखना चाहिए कि नहीं, मैं 10 लोगों से बात करूँ, लेकिन वो तो तुम्हारे साथ है। तो उनकी इस तरीके की सोच है कुछ। सो आई थिंक ये सोच आपको परेशान करती होगी आपके पर्सन की, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, और उसी वजह से ये कनेक्शन में भी प्रॉब्लम आती है। आप हर्ट होते हो, बार बार हर्ट होते हो आपके पार्टनर के एक्शंस की वजह से। आप खुश रहने की कोशिश करते हो, फिर वो कोई ना कोई ऐसा एक्शन ले लेते हैं जिससे आपको फिर से हर्ट हो जाता है। तो ये है यहाँ पर इश्यूज़ जो कि मुझे दिखाई देते हैं।
तो आपके पर्सन का भी यहाँ पर यही है कि एक तो ना आपके पर्सन को कुछ ना कुछ ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं आपको बता दूँ। ओवर कॉन्फिडेंस आपको लेकर के, ओवर कॉन्फिडेंस की कोई भी चीज़ मुझसे दूर नहीं हो सकती जब तक कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहूँ तो हर चीज़ को अपने पास ले आऊँगा, मैं चाहूँ तो हर चीज़ को वैसे ही कर लूँगा जैसे करना चाहता हूँ। लाइक वो उनको ये लगता है कि लाइक खुद के ऊपर उनको भरोसा है कि वो जब मर्ज़ी आपको मना लेंगे, जब मर्ज़ी वो आपसे बात कर लेंगे, जब मर्ज़ी वो आपके साथ कंटिन्यू कर लेंगे, जैसे उनको इस चीज़ को लेकर के भरोसा है। तो ऐसा कुछ भी है यहाँ पर। हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो कि आप परेशान रहते हो, आपको हर्ट भी करता है ये शख्स, लेकिन जब वो सामने आते हैं या जब वो आपसे बात करते हैं, आप भूल जाते हो चीज़ों को, आप सारे गिले शिकवे भूल जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद अब उसको रियलाइज़ हुआ होगा, शायद अब उसके अंदर सुधार आया होगा, तो आप भूल जाते हो। बट उनका बिहेवियर वैसे ही दिखाई देता है, फिर आप हर्ट हो जाते हो। तो आपके साथ बार बार ये चीज़ें हो रही हैं कि वो शख्स आता है, बहुत अच्छे से बातें करेगा, लेकिन उसके एक्शंस बहुत अलग जाते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन का क्या है। मैं यहाँ पर बता देती हूँ, इस पर्सन को अपने हिसाब से चलना है और इनको एक कॉन्फिडेंस भी है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो। आपको जब मर्ज़ी आपसे बात कर लेंगे, जब मर्ज़ी आपके साथ कंटिन्यू कर लेंगे, इस तरीके का एक कॉन्फिडेंस है इनको। तो आप ये कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस आपने ही उनको दिया है, क्योंकि हर बार आप अवेलेबल रहते हो उनके लिए, आप उनसे शिकायत ही नहीं करते हो, आप उनसे बोलते ही नहीं, और बोलते हो तो आर्गुमेंट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप जो है अवेलेबल रहते हो उनके लिए। तो उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ये शख्स नहीं जाएगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको उनके दिमाग में बैठ गई है, और उनका ये है कि अपनी मर्ज़ी से चलो, अपनी मर्ज़ी से करो जो भी करना है। तो ऐसा है कुछ यहाँ पर। 6th chakra, Archangel Metatron, journey, the thinking man, आपके पर्सन ना गाइस अपने फ्यूचर को लेकर के, आगे आने वाली जो लाइफ है उसको लेकर के कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है ये मुझे ये बताती है गाइस कि आपके पर्सन की जो एनर्जी चल रही है उसमें चेंज आएगा। मतलब एक होता है ना इंसान का कि वो इन्जॉय कर रहा है, खुल के इन्जॉय कर रहा है, जो मर्जी वो कर रहा है, लेकिन एक टाइम पर जा कर के उसका ये कि नहीं, अभी मुझे ये सब बंद करना है, इन्जॉयमेंट एंड ये जो एंटरटेनमेंट वगैरह है, और अब सीरियस होकर के अपनी लाइफ पर फोकस करना है। सो उस एनर्जी में आने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई देता है, क्योंकि ये सोच रहे हैं अपने आगे फ्यूचर को लेकर के कि मुझे किस तरीके से चलना है, कैसे चलना है। तो एनर्जीज में चेंजेस आएंगे गाइस, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनका ये है कि कर लो इन्जॉय, लाइफ में मिल रहा है उस चीज़ को इन्जॉय कर लो, ऐसे रहने का कोई मतलब नहीं है। तो ये पता है कैसे हैं, ये लाइफ को एंजॉय करने में बिलीव रखते हैं। इनका ये है कि इस तरीके से हर चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लाइफ में हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए, लाइफ में हर चीज़ को जीना चाहिए, ऐसी इनकी सोच है। और ये सिर्फ इनकी खुद के लिए है। अगर आप वही चीज़ आप करोगे ना तो इनको बहुत तकलीफ़ होगी, और ये बहुत ज़्यादा सुनाएंगे भी, लेकिन खुद के लिए उस चीज़ को करते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपके पर्सन की एक और एनर्जी बताते हो, चाहे ये लड़का है या लड़की है, या जैसा भी इनका चल रहा है, ठीक है, लाइफ में। बट इनकी सोच ये है कि लाइफ में मेरे बहुत लोग आएंगे, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही पर्सन रहेगा, दिल में एक ही पर्सन रहेगा। और उसकी लाइक यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे, ऐसा नहीं है कि ये उस पर्सन की वैल्यू नहीं करेंगे। जैसे कि आपके साथ ये सीरियस है, ठीक है, अगर ये आपको बोलते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो है अपनी लाइफ में फोकस करें, आपको भूल जाएंगे, नहीं। इनका ये है कि मेरी लाइफ में बहुत लोग आएंगे और मैं अपनी लाइफ को जैसे जीना है वैसे जीऊँगा या जीऊँगी, लेकिन एक पर्सन हमेशा मेरे दिल में रहेगा, उसके लिए एक अलग ही जगह रहेगी मेरे दिल में, उसके लिए अलग ही रिस्पेक्ट रहेगी मेरे दिल में। सो लाइक उनका कुछ ऐसी सोच है कि लाइक उनको इन्जॉय करना है, लेकिन उनका ये भी है कि मुझे पता है कि जो मेरा पर्सन होगा मुझे उसको कैसे ट्रीट करना है। और मैं एक तरीके से ऐसे कहूँगी कि आपके जो पर्सन है ना,
वो थोड़े से मनमौजी टाइप हैं, ठीक है। वो अपनी मन की मर्ज़ी से चलते हैं, अपनी मन की मर्ज़ी से काम करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत छोटी है और इसमें जितना जो कुछ एक्सपीरियंस कर लिया जाए अच्छा है, लाइफ को खुल के जी लिया जाए अच्छा है। और तो ये इनका एक माइंडसेट है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन को प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपकी पर्सन ऑफ कोर्स अपनी लाइफ की जो चीज़ें इनको चेंज करेंगे, बट इनका ये कि उसको करने से पहले, चेंज करने से पहले अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी लो, फिर बाद में चेंज कर लेंगे। तो ऐसा कुछ है इनके साथ। तो आप समझ रहे होगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी चल रही है। और रही बात, अगर आपकी अभी बात नहीं हो रही है, फिर से बात कर लेंगे आपसे, डेफिनेटली करेंगे आपसे बात। और अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ये आएंगे, मनाएंगे भी आपको, ये भी मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि छोड़ने वाले नहीं हैं। कि आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी आ गई है या थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो रहे हैं, वो औरों से बात कर रहा है या कर रही है, अब शायद वो मेरी तरफ नहीं आएगा या मेरी तरफ नहीं आएगी या मुझसे बात नहीं, वो करेंगे करेंगे। उनको जब भी पता है क्या है, लाइफ में जब सब अच्छा चल रहा होता है ना, तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी भी प्रॉब्लम, तो उनको सबसे पहले आप ही का ख्याल आता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि उनको पता है आपको कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप किस टाइप के पर्सन हो, ठीक है। तो इसलिए वो आपको वो सारी चीज़ें आपके साथ नहीं हो, जो है वो बिहेव उस तरीके से नहीं करते हैं। तो उनका ये है कि आपके साथ एक अलग कनेक्शन है, आपके साथ एक अलग सोल टू सोल कनेक्शन है। बाकी जो हमारी नीड्स है वो हम बाहर से देखेंगे। तो ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि जैसे कि वो आपके सामने ना बहुत एक आपके साथ ना एक बहुत प्योर कनेक्शन वो रखना चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं उनको ऐसी वाइब्स मिलती है आपसे, बहुत प्योर वाइब्स, तो वो उनको ख़राब नहीं करना चाहते हैं। ये भी यहाँ पर है। तो इसलिए जो है वो आपसे उसी हिसाब से रहते हैं। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं इनकी, जो कि मतलब इनके, आप ये कह सकते हो इनकी सोच है, इनको आपके साथ एक अलग तरीके का कनेक्शन रखना है। इनका ये है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो अलग है, बाकियों के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत अलग है। कंपेयर भी नहीं करेंगे कभी आपके साथ कनेक्शन को और दूसरों के साथ कनेक्शन को, तो वो कंपेयर भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। ये आपसे बोलते कैसे हैं पता नहीं, ये कैसे ट्रीट करते हैं पता नहीं, लेकिन ये दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है ये आपको बहुत अजीब तरीके से बात करते हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो बात करना और ये सारी चीज़ें तो ऐसे हैं कि लाइक हाँ, एक दिखा रहे हैं कि भाई हमारे बीच में इस तरीके का है, लेकिन दिल से वो रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, दिल से कहीं ना कहीं इज्जत करते हैं आपकी, क्योंकि आपका जिस तरीके का नेचर है, जिस तरीके के आप पर्सन हो और जिस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है, तो उसको लेकर के दिल से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, तो ये सब मुझे दिखाई देता है। वो आपको शो नहीं करते बट दिल से करते। कहीं ना कहीं किसी से बात करनी होगी, वो यही कहेंगे कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो। आपके सामने नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरों से पीठ पीछे कह देंगे कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, आपके सामने नहीं कहेंगे। तो कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो मुंह पे तारीफ़ नहीं करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि सामने वाला कैसा है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी इज्जत करते हैं, दिल से करते हैं। और खुद चाहे कुछ भी बोले, बट दूसरा कोई बोले तो उसके लिए फिर लड़ भी जाते हैं। तो वो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर। ऑलराइट, तो चीज़ें ठीक होंगी। आप ये कह सकते हो कि हाँ, कभी कभी इंसान गलत डायरेक्शन ले लेता है, चाहे उसको वो एंटरटेनमेंट का नाम दे दे, चाहे वो उसको फ़न का नाम दे दे, एक अलग डायरेक्शन पकड़ लेता है, लेकिन वो आ जाएंगे सही डायरेक्शन में, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ एनर्जीज दिखाई देती है जिसके चलते आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, बट थोड़ा पेशेंस रखो, चीज़ें डेफिनेटली ठीक होंगी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।